Hi students, in this video we are going to discuss about a line and a parabola. ठीक है, so let's say there is a line. line क्या है? line है y is equal to mx plus c and parabola क्या है? parabola है y square is equal to 4ax. ठीक है, तो लाइन और पैराबोला को सॉल्व करना मतलब क्या है? वी हैव टू फाइंड द पॉसिबल केसेस कि लाइन और पैराबोला में क्या क्या पॉसिबिलिटी है. ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? y को इस y की वैल्यू इसमें से उठाकर इसमें डाल देंगे. ठीक है, तो अगर ऐसा करेंगे तो हमें क्या आएगा? mx प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. ओके, सो इफ आई ओपन स्क्वायर दिस, मतलब ओपन करेंगे तो क्या आएगा? m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2acm 2cmx राइट प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. 4ax को मैं इधर लूंगा तो मुझे क्या आ जाएगा? m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2cmx माइनस 4ax प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. राइट है. अच्छा, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर. अगर मैंने 2x कॉमन निकाला तो मुझे क्या बचेगा? cm यहाँ से 2a प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. राइट राइट, सो नाउ इट इज अ क्वाड्रेटिक इन x. राइट, इट इज अ क्वाड्रेटिक इन x. ओके, इस क्वाड्रेटिक के डिपेंड करते हैं कितने रूट्स होंगे. राइट, वो किस पे डिपेंड करेगा? इसके डिस्क्रिमिनेंट पे. तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac. दैट इज बी क्या होगा इसके अंदर? 2cm माइनस 2a. तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 इंटू cm माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी. दैट इज m स्क्वायर सी स्क्वायर. ये ठीक है. तो अब क्या हो जाएगा इसको ओपन करने के बाद? 4c स्क्वायर m स्क्वायर राइट 4c स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 4acm प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर. ये ठीक है. अच्छा, इसको अगर ठीक से लिखेंगे तो आ जाएगा 4c स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 16acm प्लस 16a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर. ये ठीक है. ये और ये कैंसिल हो जाएगा. ओके, तो इसमें से मैं दोनों में से 16a कॉमन निकाल लूंगा तो मुझे क्या आ जाएगा? 16a. राइट, यहाँ से बचेगा a और यहाँ पे बचेगा माइनस cm. राइट, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. राइट, तो एज वी ऑल नो, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है, राइट, ग्रेटर देन 0 होता है, तो दो रूट आते हैं. दो रूट आएंगे मतलब क्या आएंगे? 2x के वैल्यू आएंगे. राइट, देयर आर टू वैल्यूज ऑफ x. राइट, और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा तो क्या होगा? एक ही वैल्यू ऑफ x आएगा. ठीक है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेक्स्ट लेस देन 0 आएगा तो क्या होगा? एक भी वैल्यू ऑफ x रियल नहीं होगा. राइट, तो वो कौन कौन से केसेस हैं? देखो, पहला केस जिसके अंदर d ग्रेटर देन 0 है. राइट, अगर d ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा? हमारे x के लिए टू रियल रूट्स विल कम. राइट, इसका मतलब ये लाइन इस पैराबोला को कॉर्ड होगी. राइट, लाइन पैराबोला को कॉर्ड होगी. अगर केस 2 d इज इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, 0 मतलब क्या होगा? x का एक ही रियल वैल्यू आएगा, रियल रूट. राइट, इसका मतलब क्या होगा? लाइन पैराबोला को टच करेगी, है ना. इसमें कॉर्ड होगा, इसमें टेंजेंट होगा. राइट, और अगर केस 3 देखूं जिसमें d नेगेटिव होगा, d नेगेटिव मतलब होगा क्या? x का नो रियल रूट. राइट, x का नो रियल रूट. तो इसका मतलब ये पैराबोला को ना टच करेगी, ना कट करेगी, ना कॉर्ड होगी, ना टेंजेंट होगी. ये ठीक है. तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा किसके ऊपर? डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर. ठीक है, तो अगले केसेस देख लेते हैं. अच्छा, इस पैराबोला जो हमने कंसिडर किया था इसमें तो a ग्रेटर देन 0 होता है. राइट, a ग्रेटर देन 0 है. इसका मतलब क्या है? ये क्वांटिटी तो हमेशा ही 16 इंटू a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बिकॉज a ग्रेटर देन 0 है. तो अब ये सब कुछ किस पर डिपेंड करेगा? a माइनस सी एम के ऊपर. राइट, a माइनस सी एम पॉजिटिव तो d पॉजिटिव, a माइनस सी एम 0 तो d 0 और a माइनस सी एम नेगेटिव तो d नेगेटिव. राइट, तो लेट्स सी द पॉसिबल केसेस.
case 1, right? What is that? Line is a chord to the parabola. इसके अंदर क्या होगा? इस केस के अंदर d greater than 0 होगा. ऐसी एक फोटो आएगी, दो जगह कट करेगा, राइट? d greater than 0 मतलब d क्या था? 16 into a minus cm greater than 0, राइट? ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा? a minus cm greater than 0, राइट? इसका मतलब आई कैन से c a is greater than cm, right? और I can say that c is less than a by m, right? अगर c is less than a by m हो गया तो क्या होगा? Line is a chord to the parabola. ये ठीक है? अच्छा, केस 2 क्या है? Line is a tangent. Line is a tangent to the parabola, right? Line tangent होगी पैराबोला का तो क्या होगा? d equal to 0. d इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा? 16 इंटू a माइनस सी एम इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या हो जाएगा? a माइनस सी एम इज इक्वल टू 0, राइट? तो इसका मतलब a इज इक्वल टू सी एम. इसका मतलब क्या? c इज इक्वल टू a बाय m. इसी को बोलते हैं हम लोग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. क्या बोलते हैं? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. ओके, कोई भी लाइन y is equal to mx plus c अगर टेंजेंट है, if it is a tangent, right, then c is equal to a by m. यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट, यानी कि स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? y is equal to mx plus a by m. ये ठीक है? ये स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट फॉर पैराबोला स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. ठीक है? केस 3, if line is neither making a chord nor tangent, तो क्या होगा? d लेस देन 0 हो जाएगा, राइट? तो इसका एग्जैक्टली उल्टा होगा, मतलब c इज ग्रेटर देन a बाय m. ठीक है? हमको इसमें याद रखने वाली चीज क्या है? ये स्लोप फॉर्म है ना, स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट इस तीनों में से, ठीक है? और इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. ओके, c इज इक्वल टू a बाय m. किसी भी लाइन का इंटरसेप्ट अगर a अपॉन स्लोप हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो टेंजेंट होगी पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax को. ठीक है? अब इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, विल गेट एन आइडिया अबाउट दिस. तो इस केस में क्या बोला? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 16x इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द x एक्सिस. 30 डिग्रीज, राइट? तो x एक्सिस के साथ, तो मतलब हमको स्लोप दे दिया है tan 30, राइट? पैराबोला का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप दे दिया है हमें tan 30. tan 30 कितना होगा? 1/√3. ओके, अच्छा, इस पैराबोला को अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे 4a इक्वल टू 16 यानी कि a इज इक्वल टू 4 आएगा, राइट? हमको m पता है, a पता है, तो बाय y is equal to mx plus a by m, I can write the equation of tangent, right? That will be what? Y is equal to x by √3 plus 4 upon 1/√3, right? That is what? Y is equal to x by √3 plus 4√3, right? Simplify करने पे हमको आ जाएगा x minus √3y plus 12 is equal to 0. Right? This is the example based on the slope form of tangent. ठीक है? अच्छा, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत ही सिमिलर है. इसको आप खुद ट्राई करना, वीडियो पॉज करके 2 मिनट के लिए. इसमें क्या बोला गया है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x विच इज परपेंडिकुलर टू 2x माइनस y प्लस 5, राइट? तो हमें ऐसे टेंजेंट निकालना है इस पैराबोला के लिए
इस पैराबोला के लिए जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले इसका स्लोप कितना है, m इज इक्वल टू वॉट 2, राइट, बिकॉज इसको मैं लिखूंगा तो क्या आएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। इसका स्लोप अगर 2 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा, -1/2 बाय m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, राइट। मतलब हमारे पास टेंजेंट, इसके परपेंडिकुलर लाइन कौन है, टेंजेंट है, राइट। तो मुझे टेंजेंट का स्लोप मिल गया, कितना है वो, -1/2, और बाय कंपेयरिंग इट विद वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax आई कैन गेट a इज इक्वल टू 2, राइट। हमारा a की वैल्यू 2 आ जाएगी। a की वैल्यू अगेन पता है, m पता है, तो आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m, राइट। y इज इक्वल टू -12x प्लस 2/-12, राइट। तो कितना हो जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू -x/2 -4, राइट। सो आएगा टोटली x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, ये तो वो टेंजेंट आ गया, टेंजेंट दैट इज परपेंडिकुलर, राइट, टेंजेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन 2x माइनस y, राइट, टू 2x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, टेंजेंट पैरेलल टू 2x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0, राइट, 2x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो पैरेलल मतलब क्या है, इसका स्लोप और उसका स्लोप सेम होगा, तो ये m इक्वल टू 2 है, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू 2x, a तो हमें भी 2 है, तो 2/2, राइट। सो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, राइट। दिस इज अ टेंजेंट perpendicular to 2x minus y plus 5 equal to 0, and this is a tangent parallel to 2x minus y plus 5 equal to 0. Okay, I hope